नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को नमस्कार। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है आप सभी के पास? गुड मॉर्निंग सोनाली। ठीक है बाला कुमारी, ओके मुस्कान, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे बताना भाई एक बार, क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 33। ओके 33 करवा दिया था, छुड़वा दिया था? ओके ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 करवाना है, मतलब है ना? रिवीजन करके आए सभी लोग? सभी लोग करके आए हैं रिवीजन? पिछली क्लास में मैंने बोला था कि अगर कोई रैंडम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 to 33 सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या आप कर पाओगे? अरे आवाज निकालो और बोलो हाँ या ना। कर पाओगे? कौन कौन कर लेगा एक बार हाथ उठाएंगे प्लीज। अच्छा जो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर मैं उन्हीं से पूछूंगा। अगर ऐसे बता दोगे ईमानदारी से तो नहीं पूछूंगा। कौन कौन नहीं कर पाएगा एक बार हाथ उठाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन अगर आपको दिए जाए तो आप नहीं कर पाओगे? चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, रीजन बताना एक बार। तुम पता नहीं क्या प्रधानमंत्री लग रहे हो क्या तुम सारे के सारे? रिवीजन टाइम नहीं मिलता, रिवीजन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया भाई? है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तुमसे क्लासरूम में जो कराए गए थे, फिर कैसे काम चलेगा भाई? ठीक है सोनाली, मैं आपके डाउट बता दूंगा। ऑनलाइन वालों तुम मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 to 33 अगर सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको यहां पे करवाऊं या सॉल्यूशन करवाने के लिए बोलूं तो क्या आप कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 33 सिंपल इंटरेस्ट। जो लोग कर पाएंगे यस करके कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो यस करके। यस रोहित कह रहे हैं यस, ठीक है जी। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया, पता लगा तुम्हें? हाँ हुआ किसी का आसपास तुम्हारे दोस्त वोस्त का? मेरे पास एक और लिस्ट लगेगी क्या इसकी, कोई दूसरी? पक्का? हाँ वही तो, 4 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, वो कह रहे हैं कि है? भाई फाइनल लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ वही इसीलिए शायद बच्चे का मैसेज आया था, वो कहते हैं कि सर फाइनल मेरिट में तो पहुंच गए। मतलब फिर मैंने कहा इसका मतलब लास्ट में होगा कुछ ना कुछ, है ना? हाँ वही चीज है। 4-5 बच्चों का है। खैर इस बार रिटर्न तो बहुत सारे लोगों ने क्लियर किया था, मतलब जितने बच्चे पढ़ रहे थे ना 65% कह सकते हैं कि रिटर्न क्वालिफाई हुआ था बच्चों का। आंधी वांधी का भी इशू था थोड़ा सा फिजिकल के टाइम पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब 65% एक बड़ा रेशियो रहता है। और रिटर्न के लिए जो हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं हम सारे लोग मिलकर, जो रिटर्न एग्जाम का डिस्कशन हम लोग मिलके कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप अगर चाहो तो, क्योंकि ये सब बच्चे ऐसे ही पढ़ के गए हैं भाई, है ना? 4-6 महीने पहले तुमसे पढ़ रहे थे, मतलब तुम्हारे सीनियर रहे होंगे, और वो वहां पे पढ़ के चले गए, उनका एग्जाम हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही तुम्हारा भी हो सकता है, बट अब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? आ रही है बात समझ?
तो थोड़ा ध्यान रखा करो। और कोई है ऐसा मतलब तुम्हारे नून में जिनका हुआ हो, या आसपास कोई फ्रेंड सर्कल में, दोस्त दोस्त? हाँ ठीक है सर। आपका? अच्छा आपका। और आपके में भी स्टूडेंट यहाँ के थे वो? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बाकी तुम लोग मेहनत करो, डेफिनेटली तुम्हारा भी होगा। मैम आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक कर लोगे सॉल्व? अगर मैं आपको दे देता हूँ पक्का? सोच लेना, फिर मैं अभी बोल दूंगा कोई भी क्वेश्चन। चलो अच्छी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। आप बताओ भाई साहब। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन? भाई साहब आप दोनों बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 34 की बातचीत कर लेते हैं। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से भाई बैठ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले समझना, पता है एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें, बहुत छोटी सी बात है कि अगर परसेंटेज की कोई भी वैल्यू गिवन होगी ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कितना 5%, तो 5% को अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो कोई आवाज मत करो, बोलो मत, ध्यान से सुनो और समझो। 5% का मतलब होता है दोस्त 1/20, 1/20। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते समय ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो परसेंटेज होती है सबसे पहले आप उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में डिजाइन करो, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएगी 1/20। और अगर 2 साल की बात करेगा तो आप इस पे 2 पावर लगा देना डिनोमिनेटर पे, और 3 साल की बात करेगा तो आप इस पे 3 पावर लगा देना। बाई चांस अगर 4 साल की बात करें, हालांकि पेपर में आपके सवाल टीयर 1 तक तो नहीं आएगा 4 साल का, लेकिन बाई चांस 1% आ जाता है तो यहाँ पे पावर 4 लगा देना। तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। आ रही है बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? सही है ना? क्योंकि 1/20 का मतलब हुआ, अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि 20 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 रुपए उसका इंटरेस्ट होगा। मानते हो ना इतनी बात? तो ये जो प्रिंसिपल है हर बार चेंज होगा समय के हिसाब से। अगर 2 साल की बात की जाए तो यहाँ पे 20 की पावर 2 लगा देना, तो कितना हो जाएगा? 400। और अगर 3 साल की बात की जाए तो 20 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8000। बात आ रही है ना समझ? 20 का 20 गुना 400 होता है, और 400 का 20 टाइम्स जब आप करोगे तो 8000 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? इस सवाल में 3 साल की ही बात की जा रही है। कितने साल की बात की जा रही है? 3 साल की। इसका मतलब यहाँ पे इसे मैं 8000 लिख सकता हूँ। ये प्रिंसिपल है उसका 8000। सही है ना? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में 8000 जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं। दूसरे साल के स्टार्टिंग में फिर 8000 जमा करते हैं, और तीसरे साल के स्टार्टिंग में फिर 8000 रुपए जमा कर देता है। बात आ रही है समझ? वो पैसा निकाल नहीं रहा, वो पैसा निकालेगा तीसरे साल के लास्ट में। क्लियर है बात यहां तक? तो मेरे दोस्त यहाँ पे वो पहले साल के स्टार्टिंग में 8000 जमा करेगा, और दूसरे साल के स्टार्टिंग में भी 8000 जमा करेगा। मानते हो इतनी बात? और तीसरे साल के स्टार्टिंग में भी 8000 जमा करेगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है दिक्कत? ठीक है। अब 8,000 रुपए उसने जमा कर दिया है, लेकिन एक बात बताओ, जो उसने 8,000 रुपए यहाँ पे जमा करे हैं, तो ये 1 साल के बाद कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। ये जो पैसा 1 साल के स्टार्टिंग में जैसे ही उसने मूड बनाया कि हमें ना अब फिक्स डिपॉजिट करनी है और इस पर्टिकुलर बैंक में करनी है, तो 8,000 रुपए जमा कर दिया है। 1 साल जब पूरा होगा तो ये पैसा कुछ इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसका जब मैं 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? तो आप कहोगे सर यहाँ पे आ जाएगा इसका 5%, कितना? 400। आई थिंक 400 ही होना चाहिए ना भाई? मानते हो सभी लोग इतनी बात? तो ये पैसा 1 साल के लास्ट में कितना हो जाएगा दोस्त? 8,400। जैसे ही 1 साल पूरा होगा तो ये इसका पैसा बन जाएगा 8,400 रुपए। क्लियर है बात यहां तक? जब दूसरी साल स्टार्ट होगी तो बैंक में उसके अकाउंट में 8,400 तो पहले से थे, 400 और 8,000 रुपए उसने और जमा कर दिया है, क्योंकि हर साल के स्टार्टिंग में 8,000 रुपए जमा करता है। बात समझ आ रही है ना? तो 8,400 तो इसने नहीं जमा करे, और 8,400 ये पहले वाले थे, निकाल नहीं रहा पैसा अभी तक। तो यहाँ पे 8,400 हो गए दूसरे साल के स्टार्टिंग में, ये पैसा हो गया दूसरे साल के स्टार्टिंग में, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। हाँ इस पे ये 8,400 इसने जमा करे। हाँ, जो 8,000 है वो तो इसके पहले से सेव है। पहले से नहीं है वो। यानी कि सवाल एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो, आप सब लोग पढ़ो सवाल।
3 साल बाद की राशि। यानी कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 3 साल तक लगातार वो 8,000 रुपए जमा करता है, और जब बैंक में 8,000 रुपए जमा करेगा तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब पहली साल की स्टार्टिंग में वो 8,000 जमा करता है, दूसरे साल के स्टार्टिंग में फिर 8,000 जमा करता है, तीसरे साल के स्टार्टिंग में फिर 8,000 जमा करता है। 5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, किसने नहीं बोला नहीं मिलेगा? यदि हम 5% निकालेंगे तो अब निकालेंगे ना, आगे जाएंगे। अब अभी आगे कहाँ पहुंचा हूं मैं? यहाँ तक आप पूछो, कोई भी बात पूछनी है तो आगे पहुंच जाते हो। शादी हुई नहीं, बच्चे की बात करने लग जाते हैं, हद है। मतलब 8,000 है, 8,400 बात समझ आ गई? तो यहाँ पे समझना। हाँ अरे मेरे प्रभु, एक बात बताओ, सपोज करो आपकी जॉब लग जाती है, और जॉब लगने के बाद जब घर के कामकाज आपके ऊपर आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाती हैं, तो आप क्या करते हो? सेविंग की सोचते हो, है ना? अगर आप ऐसे ही ठरकी इंसान हो तो कुछ नहीं करोगे, बात आ रही है समझ? अगर आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो तो आप सेविंग की सोचोगे फ्यूचर में, और अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग की बात करोगे। तो आपने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, जैसी जनवरी आएगी ना, 1 जनवरी हर साल की, तो मैं हर बार 1 जनवरी को 8,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा फ्यूचर के लिए। क्लियर है बात यहाँ तक? और मैं उस पैसे को निकालूंगा नहीं, मैं उस पैसे को कभी नहीं निकालूंगा जब तक मेरी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं होगी। ठीक है? तो ऐसा होता है कि पहले साल के स्टार्टिंग में वो व्यक्ति बैंक जाता है 1 जनवरी को और 8,000 रुपए जमा कर देता है। ठीक, ये पैसा, अब उसका प्लान तो क्या था कि हर साल जनवरी में स्टार्टिंग में मुझे पैसा जमा करना है बैंक में। बैंक कुछ पर्टिकुलर किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करता है, तो यहाँ पे वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। तो जब पहला साल खत्म होगा, 31 दिसंबर आ जाएगी, तो 1 जनवरी को उस व्यक्ति के अकाउंट में बैंक कितना रुपया क्रेडिट करेगा? तो आपको कोई 400 एक्स्ट्रा करेगा, तो 8,400 उसके पास मैसेज आ जाएगा, भाई 8,400 जमा हो गए। अब दूसरे साल की चूंकि प्लान उसका बड़ा था, उसने बोला हर साल हमें 8,000 जमा करने हैं। अगले साल फिर वो जाता है 1 जनवरी को बैंक में और फिर 8,000 जमा कर देता है। अब 8,400 उसके पहले वाले थे, 8,000 ये टोटल कितने हो गए? 16,400। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब 16,400 रुपए टोटल हो गए। अब ये पैसा 16,400 पता है कब हुआ? बताओ? दूसरे साल के लास्ट में, दूसरे साल के लास्ट में, सही है ना? अब ये पैसा तीसरे साल पूरे इंटरेस्ट देगा, तीसरे साल इंटरेस्ट देगा ना? ये स्टार्टिंग में जमा हुआ है भाई, स्टार्टिंग में। ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में उसने 8,000 जमा ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में पैसा हुआ है 16,400। तो इस पे इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला 400 इस पे भी तो मिलेगा। मेरे भाई ये क्यों नहीं देखते आप कि 1 जनवरी को जब आप पैसा जमा करने जाते हो तो 1 जनवरी को बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता, बैंक देता है 1 साल के बाद। पर एनम कंसीडर होता है, जब आप 365 दिन पूरे यूज कर लेगा ना बैंक आपका पैसा, तब आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये जो पैसा बना 8,400, ये 1 साल के बाद बना। ये टोटल पैसा आया दूसरे साल के जनवरी में, 1 जनवरी को। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ये पैसा बना उसका। समझ आ रही है बात? इस पे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। इस पे इंटरेस्ट 0 है, और इस पे इंटरेस्ट इंक्लूड है कितने साल का? 1 साल का। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये जो 16,400 है, ये दूसरे साल, पूरे दूसरे साल ब्याज देगा। तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में इसका 5% जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? पक्का 820 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, 820 आ जाएगा। अब आप इसे जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा टोटल पैसा उसका? 0 और 2, 8 और 4 12 की 2, 17,220। ये पैसा कब बना? हाँ 1 जनवरी, मतलब एक तरह से हाँ तीसरे साल की स्टार्टिंग में, तीसरे साल की 1 जनवरी को इतना पैसा बन गया। लेकिन उसका प्लान तो बड़ा था, फिर वो 8,000 जमा कर देगा, और ये पैसा पहले से ही उसके अकाउंट में है। तो यहाँ पे कितना रुपया हो जाएगा भाई? 17,220। अब आप इसे जब आप ऐड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 2, और यहाँ पे 2, 7 दूनी 14 और 1 15, हाँ से ले, तो 25,220। ये बात समझ आई? अब जो ये पैसा है वो तीसरे साल की स्टार्टिंग में है ना? ये इन्वेस्टमेंट वो पूरी तीसरी साल करता रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट रखेगा बैंक में, पूरे 365 दिन इस पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है। तो बैंक इसके बदले फिर से इंटरेस्ट देगा। बात आ रही है ना समझ? कितना इंटरेस्ट देगा भाई? 5%। 5% कितना होता है? 1,261। यही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 1, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना? 26,481। अब पढ़ो आगे सवाल फिर क्या कहता है, एक बार पढ़ना भाई क्वेश्चन।
अब देखो यहाँ पे समझना, जो प्रिंसिपल ओरिजिनल अपन ने माना था वो कितना था, 8,000। 8,000 ये फिक्स वैल्यू तो नहीं थी, ये तो अपन ने इसे क्यूब बना के कर लिया है ना। तो अपन ऐसा मानते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 8,000 एक्स, सही है ना। तो 8,000 एक्स बराबर ये जो पैसा है वो कितना बन जाता है, 26,481। 26,481। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 26,481, 26,481 बटे में 8,000। ये आपके सवाल का आंसर होगा। देखो किसी ऑप्शन में दिख रहा है 8,000, 26,481 बटे 8,000। ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं होगा मुझे लगता है ना, नहीं होगा, लास्ट में बने यूनिट डिजिट पे। तो ये इसका आंसर है, आप इसे लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक्स अपन ने रेशियो माना था भाई, एक्स की जगह रेशियो आर मान लो आप। हाँ इनिशियल स्टार्टिंग, हाँ तो एंड का ही तो बताया सर। नहीं नहीं, एक्स एक आर की वैल्यू निकल गई ना वहां से। रुको एक सेकंड। हाँ तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे उसके खाते में कितनी राशि होगी, यानी 8,000 एक्स जो इनिशियल इन्वेस्ट कर रहा था उसने, वो पैसा इतना बन जाता है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को, है ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा 26,481 बटे में 8,000, क्योंकि ना तो ये फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और ना वो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो सिंप्लीफाई होकर जो नंबर आएगा वो रहेगा लास्ट अमाउंट। अगला सवाल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, आप इसे लिख लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सोनाली मैम, आप बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है आपका। मैंने बोला हाँ, 8,000 एक्स की जगह आर मान सकते हो आप, बराबर है 26,481 के। मतलब ये वाला पैसा टोटल ये बन जाता है, इंटरेस्ट जुड़ जुड़ा के टोटल मिला के लास्ट तक, प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हर बार, है ना। तो एक्स बराबर 26,481 बटे में 8,000। जब ये सिंप्लीफाई होके आएगा नंबर, तो वो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, कुछ भी डेसिमल में रहेगी, कुछ रुपए कुछ पैसा है। क्लियर हो गई बात यहां तक। कौन सा पहले साल 8400 बना, उसमें ऐड ये सीआई नहीं कहते भाई इसे। ऐसा ही होता है, इसमें तो उसी जो इनिशियल है उसी पे लगेगा। हाँ हाँ 8,000 पे लगेगा सर, यहाँ पे 8,400 भाई एक बात बताओ, जैसे मतलब एक्चुअली पता है सीआई एसआई के कॉन्सेप्ट को जब तुम सीआई को पढ़ लोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा। जैसे क्या होता है, अगर तुमने 10,000 रुपए किसी से उधार लिया, सही है, और वो तुम्हारा 10,000 रुपया जो ब्याज है वो तुम्हारा हर महीने मान लो 500 रुपए बनता है, मैं मंथली बेसिस पे कंसिडर करके चलूँ तो 500 रुपए बनता है। तो 10,000 रुपए मान लो मैंने ही लिए तुमसे, और हर महीने मैंने तुम्हें 500 रुपए दे दिया, तो इस 500 को फिर आप उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को दे सकते हो, फिर वो 50 रुपए बंदा आपको देगा। तो एक तरह से आप तो मेरे से सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन वो तो सीआई यूज कर रहे हो ना, एज ए सीआई आप उसे। मेरी बात समझ आ रही है। तो वो थर्ड पर्सन किस तरह यूज कर रहा है ये डिपेंड नहीं, मायने नहीं रखता। बात आ रही है ना समझ। तो बैंक उसे कैसे कंसिडर करता है, उसका तो पैसा यहाँ बन चुका है ना, वो उसकी लेनदारी यहाँ पे बन जाती है, वो चाहे तो ये पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकता है, ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसी पैसे को अगर जमा रखेगा तो अब तो उसका एक्चुअल अमाउंट ये है ना भाई, अब तो 8400 का हकदार है ना वो, एक साल के बाद, क्योंकि उसने एक साल तक आपके पास पैसा रखा, और एक साल के बाद जब इसी पैसे को बैंक में फिर दे देगा तो बैंक फिर इस पैसे को यूज करेगा, क्योंकि ये तो उसी का पैसा है, तो इस पैसे पे इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। इस टोटल ये प्रिंसिपल बन गया यहाँ पे। इसे आप ब्याज मत समझना, साधारण ब्याज, ये यहाँ पे 8400 इसका प्रिंसिपल बन चुका है, हाँ दूसरे साल का। क्लियर है बात यहाँ तक। मेरे भाई एक बात बताओ, 10,000 रुपए अगर आप किसी को उधार दे देते हो, 5 साल बाद वो आपको 15,000 रुपए वापस करता है, तो आज जब आपके पास 15,000 रुपए आए, इस 15,000 को किसी तीसरे बंदे को जब आप दोगे तो क्या ये आपका प्रिंसिपल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप उससे ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि भाई 15,000 मेरे पास आए हैं, 5,000 ब्याज के आए, 10,000 प्रिंसिपल आए, तू एक काम कर 15,000 ले जा, लेकिन 10,000 कहीं मुझे ब्याज दियो, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल 10,000 ही था, 5,000 तो मुझे ब्याज के रूप में मिले थे। ऐसा बोलोगे क्या आप? नहीं बोलोगे, क्योंकि 15,000 का ब्याज अब आपको चाहिए, क्योंकि आपने 10,000 इन्वेस्ट करा
उस समय के लिए, उस समय के बदले जो सर्कुलेशन हुआ होगा, उसने जो प्रॉफिट लिया होगा, उसके बदले आपको 5,000 रुपए दिए, तो अब आप 15,000 का ब्याज लोगे और वो सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे ही कंसीडर होगा। सेकंड ईयर में वैल्यू क्या है 8,400। जी हाँ बिल्कुल सर, तो 8,400 उसमें पहले की जमा करेगा दूसरे साल। मुझे पता था, आपकी शक्ल देख के मुझे लग रहा था भगवान कसम कि मुझे दोबारा बताना चाहिए, वहीं पे मैं समझ गया था, इसी वाली जगह पे। आपका और एक और बच्चा था कोई इधर बैठा हुआ, आपका वो इंप्रेशन काफी डाउन हो रहा था। सेम अमाउंट जमा कर रहा है, हाँ अभी दूसरा अमाउंट पे चलवा है, तो उसका दूसरा तो पहले से ही है। अरे यार पैसा निकाला, मेरे भाई पैसा निकाला नहीं गया ना। आप देखो, यदि रहीम 3 क्रमिक वर्षों के आरंभ में समान राशि, दोबारा समझो मेरे भाई, यदि रहीम क्रमिक 3 वर्षों के प्रारंभ में समान राशि का मतलब ये 8,000, ये 8,000, ये 8,000, ठीक है भाई। समान राशि रुपए एक्स एक बैंक में जमा करता है और बैंक उसे प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? तो मेरे दोस्त एक बात बताना, 5 साल के स्टार्टिंग में 8,000 8,000 8,000 जमा कर दिया है। अब जो 8,000 पहले साल के स्टार्टिंग में जमा करे है ना, उसका इंटरेस्ट मिला होगा, तो ये 8400 बन गया, सही है ना। और ये 8400 भी निकाले नहीं उसने अभी तक, दूसरे साल की। अरे सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत किया करो, ज्यादा ना समझ आए छोड़ दो सवाल, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई, है ना। हाँ 35 नंबर क्वेश्चन देखो तुम, हाँ 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, खुश रहो बस, सबसे जरूरी चीज ये है, आनंद लो जीवन का। 35वां सवाल देखो, जो चीज समझ आ गई अच्छी बात, नहीं आए और अच्छी बात, हाँ टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 35वें सवाल की तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ये भी सवाल भाई साहब इसी से रिलेटेड मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे पता है कई बार आपको लगता है कि व्यक्ति इंस्टॉलमेंट का केस बड़ा पंगे वाला होता है, जैसे इसमें आप समझ रहे हो चीजों को। अगला सवाल देखो 35 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अ मैन बोरो ₹10 एंड प्रॉमिस टू पे बैक इन 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। आप मुझे खुद सोच के बताओ, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या रही होगी? 10% आपके मन में आ रहे हैं ना, आपके मन में भी 10% आ रहे हैं, एकदम गलत जवाब है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि 10 रुपए उसने उधार लिए हैं और ये प्रॉमिस कर दिया कि भाई हर महीने मैं आपको 1 रुपया वापस करूंगा, और कितने महीने तक वापस करूंगा? 11 महीने तक वापस करूंगा। तो उस बंदे के पास टोटल कितने पैसे पहुंच गए? 11 रुपए। तो आपको लगता है कि 10 रुपए तो उसने प्रिंसिपल लिया था, 1 रुपए एज ए इंस्टॉलमेंट उसने दे दिया उसे, एज ए मतलब एक्स्ट्रा एज ए इंटरेस्ट दे दिया, 1/10 गुणा 10 करके 10% आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं, एक चीज समझना, आप मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं आपको 10,000 रुपीज देता हूं, ठीक है, 10,000 रुपए मैं आपको प्रिंसिपल देता हूं, और भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने बोला 10% पर एनम है, वार्षिक है, 10% पर एनम है, और टाइम यहाँ पे आपका 3 इयर्स का है, ठीक है, 3 इयर्स का टाइम है। तो आप मुझे ये बताओ, 1 साल जब पूरा होगा तो आप कितना इंटरेस्ट दोगे? कितना पैसों में? 1,000 रुपए इंटरेस्ट दोगे। अच्छा 1,000 जो आपने इंटरेस्ट दिया वो क्यों दिया? क्योंकि ये रुपया 10,000 आपने यूज किया उस बंदे का, आपने 10,000 रुपए मेरे यूज किए, इसके बदले में आप 1 साल तक आप यूज कर रहे हो उस पैसे को, इसके बदले आप 1,000 रुपए बढ़ा के मुझे दे रहे हो। बात आ रही है ना समझ? अगर यही पैसा 2 साल यूज हो तो कितना पैसा मिलेगा? 3 साल यूज हो तो कितना मिलेगा? 3,000। लगातार 3 साल तक आपने 3,000 रुपए दिए, क्योंकि लगातार 3 साल तक आपने मेरा 10,000 रुपया यूज किया, सही है ना? ये बात सबको समझ आ रही है? अब लेकिन इंस्टॉलमेंट में समझना क्या पंगा होता है। जैसे इंस्टॉलमेंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल उसने 11 रुपए दिए, पहले महीने 10 रुपए, पहले महीने 10 रुपए, है ना? तो ये 10 रुपए तो पूरे 10 महीने यूज हो गए उसके, 10 महीने तो 10 रुपए तो पूरे 10 महीने यूज हो गए। लेकिन अगले महीने जैसे ही दूसरा महीना आएगा तो 1 रुपए वो दे देगा वापस, तो ये प्रिंसिपल ही तो कट गया। अब कितने रुपए बचे? 9। अब 9 रुपए टोटल ब्याज तो पूरे प्रिंसिपल पे रहता है, लेकिन अब उसे पे करना पड़ेगा 9 रुपए पे इंटरेस्ट। मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? देखो हर बार प्रिंसिपल भी पे कर रहे हैं और इंक्लूड है उसके अंदर इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल तो यहाँ लगातार कम होता रहेगा ना, यहाँ पे प्रिंसिपल कम नहीं हुआ था। मैंने कहा सर 1 साल बाद कितना, तो आपने कहा 1,000। मैंने कहा 2 साल बाद, आपने कहा 2,000। 3 साल बाद 3,000। क्या आपका प्रिंसिपल कम हुआ?
लगातार आपने पूरा 10,000 रुपया यूज करा है, लगातार, पहले साल पूरा, दूसरे साल पूरा, तीसरे साल पूरा। लेकिन यहां कुछ उल्टा हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि प्रिंसिपल लगातार उसका कम होता रहेगा लेकिन इंटरेस्ट फिक्स रहेगा 1 रुपया। बात आ रही है ना समझ? तो यहाँ पे 10 रुपए यूज करे उसने, उसके बदले 1 रुपए इंटरेस्ट, यहाँ पे 9 रुपए यूज करे सिर्फ, है ना। फिर उसके बाद अगले महीने वो कितने रुपए यूज करेगा? 8 रुपए। अगले महीने कितने यूज करेगा? 7 रुपए। फिर अगले महीने, और फिर अगले महीने, बिल्कुल ठीक है सर, अगले महीने, और फिर अगले महीने, और इसी प्रकार अगले महीने, और अगले महीने, और लास्ट वाला जो महीना आएगा प्रिंसिपल बचेगा ही नहीं। यहाँ पे लास्ट वाला जो महीना आएगा प्रिंसिपल बचेगा ही नहीं, बिना प्रिंसिपल के उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई 11वें महीने में तो प्रिंसिपल एकदम दे चुका है ना पूरा, फ्री फंड में उसे 1 रुपया देना पड़ गया, 11वीं इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी प्रिंसिपल देना पड़ गया उसे। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बार हाथ उठाओगे प्लीज। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी एक बार बता दो अगर आपको बात समझ आ गई है। और ऑफलाइन में बैठे वो लोग कौन कौन है जिन्हें ये बात समझ नहीं आई, वो लोग प्लीज हाथ उठा दो एक बार हाथ उठाओगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई। क्या समझ नहीं आया दोस्त, बताओ आप। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 10,000 रुपए लेता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई आपको 11,000 में पे कर दूंगा, लेकिन जो पैसा पे करूंगा ना वो हर महीने 1,000 रुपए पे करूंगा, ठीक है। तो पहले महीने मैंने आपसे 10,000 लिए हैं, तो जब मैं आपके 1,000 दे दूंगा 9,000 बचेंगे, फिर 1,000 दे दूंगा तो कितने बचेंगे, फिर 1 दे दूंगा तो, ऐसे ही 10 महीने, 10वां जो महीना आएगा, 10th मंथ आएगा, तब आपका टोटल पैसा पे हो चुका होगा। 10 मल्टीप्लाई में 1,000 करूंगा तो 10,000 पे हो चुका है। अब जो 11 मंथ आएगा, 11वां महीना आएगा, उसमें क्या आपका कोई प्रिंसिपल बचा मेरे ऊपर? लेकिन फिर भी मुझे 1,000 आपको देना पड़ रहा है, फिर भी मुझे 1,000 देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के तौर पे। बात आ रही है ना समझ? वहां प्रिंसिपल 0 था, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल हर बार उतना ही था, फिक्स था। हर बार आपने 10,000 रुपया यूज करा था लास्ट तीसरे साल तक। अगर ये पैसा आप 10 साल तक यूज करते हैं तब आप 1,000 रुपए मुझे पे करते रहते। आ रही है ना बात समझ? यहाँ हर बार तब आप पे कर रहे हो जब आपने पूरा प्रिंसिपल यूज किया, लेकिन यहाँ हर बार प्रिंसिपल कम होता दिखाई दे रहा है। अब बात समझ आई? पक्की बात ना? ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ से दोस्त, पूरा प्रिंसिपल आपका कितना बना, टोटल एक्चुअल जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, पूरा कितना बना। तो आप यहां से देखोगे, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर का, n टाइम्स n प्लस 1/2। ये जानते हैं फार्मूला क्या होता है? n टाइम्स n प्लस 1/2, चाहो तो लिख लो, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग मैं यहां लिख रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती इसे। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये कट जाएगा तो ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये प्रिंसिपल आ गया आपका 55/12। ये 55/12 क्या आ गया? प्रिंसिपल। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। जब आप एक काम करो, या 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को जोड़ दो, सबको एक साथ जोड़ोगे तो 55 आएगा। या सम ऑफ नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला लगाओगे तो n टाइम्स n प्लस 1/2 हो जाएगा। सही है दोस्त? अब यहां से जब आप यूज कर रहे हैं तो 11 पंजे 55 बन गया प्रिंसिपल। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंसीडर होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वार्षिक रूप से कंसीडर होती है, मंथली बेसिस पे कभी नहीं होती। 12 ही आएगा वहां पे, समझो तो पूरी बात। ये काट दिया है 11 पंजे 55, तो ये 55 प्रिंसिपल आ गया। लेकिन यहाँ पे मंथ की बात हो रही है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साल में कन्वर्ट करने के लिए 55/12 कर देंगे। बात आ रही है समझ? तो ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अब आप ये देखो, एक फार्मूला होता है, आपने सुना होगा, SI बराबर P/RT/100। सही है? यहां से आपसे R पूछी जा रही है, टाइम कितना हो गया? 1 साल। 1 साल में कन्वर्ट कर दिया ना आपने पूरा इसे। और SI कितना है? 10 रुपए उसने उधार लिए थे, 1 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो वही 1 रुपए उसका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। आई बात समझ? प्रिंसिपल कितना है? 55/12। 55/12 लिख सकता हूं। R की वैल्यू आपको नहीं पता, T कितना है? 1 साल। T का मतलब 1 साल, क्योंकि 1 साल में कन्वर्ट हो गया। 11 मंथ खाता है, लेकिन साल में बदलोगे तो क्या करोगे? आपसे कहा 36 सेकंड को मिनट में बदलो भाई साहब। 36 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, है ना? डिवाइड बाय 60 पूरे नंबर से डिवाइड करोगे ना, पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, R की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कटेगा कितनी बार? 5 एकम 5। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, पहले आप इसे लिख लो एक बार चाहो तो।
उसके बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत अगर किसी भी तरह की बचेगी तो। R इक्वल टू 240 बटे में 11। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेना। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21/9/11। बताओ इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा गया ये। इंस्टॉलमेंट बहुत महंगी होती है, मैं आपको बता दूं। लोन लेने से पहले 50 बार सोचना। अब लोग ले लेते हैं लोन, लेकिन बाकी लोन बहुत महंगा पड़ता है अगर सही से कैलकुलेट किया जाए। वो पता है रिलैक्स क्यों हो जाता है लोगों को? क्योंकि वो बहुत लंबे समय में पैसा जाता है और धीरे धीरे करके जाता है तो पता नहीं लगता। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 40 लाख रुपए का अगर आप मकान खरीदोगे ना, तो वो मकान कम से कम 72 लाख रुपए का पड़ेगा अगर आप कैलकुलेशन सही करोगे तो। मैंने करी हुई है। हाँ, इंस्टॉलमेंट में अगर आप उसमें खरीदोगे तो, इंस्टॉलमेंट में मैं वही बता रहा हूँ। 72 तो मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ कि 40 लाख वाला मकान फ्लैट आपको 72 लाख के आसपास का पड़ेगा 10 15 20 साल के अंदर, जो भी आप ईएमआई पे करोगे उसकी। कितनी कितने ईएमआई कितने दिन की है? 5 साल की। और डाउन पेमेंट कितनी है? 3 लाख। सही है भाई। चलो एक बार लिख लो इसे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर इसके बाद एक बार आप इसे लिख लो। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ यहाँ पे, डाउट किसी का था कुछ? अभी कोई पूछ रहा था कुछ, मैं जब यहाँ लिख रहा था। किसी का डाउट नहीं है कुछ भी? आप बताओ सर। ठीक है, लिख लो और एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत आपको लगेगी तो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई बात नहीं। 5 12 36 36। 10 5 मिनट पहले, 5 7 5 मिनट पहले। 10 से 11:15 टेस्ट क्वालिटी 60 क्वेश्चन 1 घंटा। 10:15 बजे बोला तो यार मेरे को क्यों जाना है? चले भी आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करवा नहीं क्या? हाँ? मैं बता दूंगा तुम्हें, बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या आप कर पाओगे? 36 नंबर क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो मैं छुड़वा दूंगा, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। 5,000 पे 4,000 हाँ 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 हाँ। क्या बोल 10:15 से 11:15 पॉलिटी का टेस्ट है जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों सभी लोग ध्यान से सुन लो। 10:15 से 11:15 पॉलिटी का टेस्ट है जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग तैयार रहना पॉलिटी के मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, बढ़े भाई आगे। तो अगला क्वेश्चन कहो तो मैं छुड़वा दूं, या करवाऊं? बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे फ्रीज कितने का था? 5,000 का। डाउन पेमेंट कितनी दे दी उसने? 1,000 रुपए। अब उसका कितना बच गया? उस क्या नाम है, बचा हुआ पैसा 4,000 बच गया। ठीक है, तो यहां से समझना 5,000 गुणा में 8 जब आप करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा 5,500, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट 500, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 500, है ना? और ऐसे ही करके 500, फिर से 500, अगेन 500, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इंस्टॉलमेंट उसने पे करी। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कैश पेमेंट माइनस कर दी गई यहाँ पे, 5,000 माइनस 1,000 बराबर 4,000 रुपए। सही है ना? क्लियर है बात यहाँ तक? लास्ट वाला तो जीरो बचा है ना, लास्ट वाला तो जीरो बचा है यहाँ पे, फिर भी उसे लेकिन देना पड़ रहा है पैसा। कोई बात नहीं, तो हमें प्रिंसिपल टोटल देखना है। लास्ट वाला तो वो ब्याज पे कर रहा है, तो लास्ट वाला वहां भी कंसिडर नहीं किया था, यहाँ भी नहीं करना। ये जो है ना, ये उसका प्रिंसिपल है।
मानते हो ना इतनी बात? भाई 5,000 टोटल जो पैसा था आपका, टोटल एमआरपी उसका 5,000 रहा होगा, जिसमें से 1,000 बंदा पे कर देता है, डाउन पेमेंट दे देता है, तो उसका कितना पैसा बचा? 4,000 को वो इंस्टॉलमेंट में पे करता है इस हिसाब से। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस वाले पैसे को आपको देखना पड़ेगा कि ये टोटल पैसा कितना बना। तो यहां से फिर से वही तरीका है आपके पास, n टाइम्स n प्लस 1/2 लगा दो, तो 8 इंटू 9/2 कर सकता हूं ना इसे, और मल्टीप्लाई बाय 500 कर देना, तो ये क्या आ जाएगा? आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और चाहो तो इसे डिवाइड बाय 12 और कर दो, तो ये टोटल प्रिंसिपल आ गया। ये पता है कैसे गया है? n टाइम्स n प्लस 1/2, मतलब ये टर्म कितनी है? 1 से लेके 8 तक, तो 8 इंटू 9 n टाइम्स n प्लस 1/2 इंटू 500, क्योंकि 500 सबके साथ है, सही है ना? प्रिंसिपल डिवाइड बाय 12 कर दिया, क्योंकि साल में बदलना है इस प्रिंसिपल को, सही है ना भाई? जब इस प्रिंसिपल को आपने साल में बदल दिया, तो अब सिंप्लीफाई करो, 4 तिया 12 होता है, और 4 दूनी कितना होता है भाई? 8, और यहां से 3 तिया 9, सही है? अब आप काट पीट लो इसे, ये इसके साथ कट जाएगा, सही कट रहा है ना? तो प्रिंसिपल पी बराबर कितना हो गया हमारा? 1,500 रुपए, सही है ना? अब आप ये देखो, आगे की तरफ जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या वैल्यू बन सकती है? इंटरेस्ट कितना था उसका? सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर 500 रुपए था, मानते हो ना इतनी बात? आप सीधा लगा दो, ऐसा ही बराबर, ऐसा ही बराबर हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार समझ लो और पूछ लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा। कौन सा? देखो मैं बताता हूँ, n टाइम्स n प्लस 1, मतलब ये जो टर्म है ना 1 से लेके 8 तक 8 टर्म है, तो अपन ने n की वैल्यू 8 मान ली, 8 इंटू 9/2 ये टोटल टर्म हो गई, इंटू 500 कर दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। कितने साल का? 1 साल का, सही है ना? 1 साल का मतलब है कि 8 महीने का, है ना? पूरा 8 महीने के अंदर ही तो पैसा यूज हुआ होगा ना। 8 मंथली इंस्टॉलमेंट भाई, 8 मासिक किस्तें, तो ये टोटल 8 मासिक किस्तें हो गई, तो टोटल पैसा लगभग 18,000 रुपए बनेगा। अगर आप इस 12 को छुपा दो यहां से, कैलकुलेट करके देखो बन रहा है क्या? बनेगा ना 18,000, पूरा प्रिंसिपल 18,000 बना, लेकिन अपन इसे चेंज करना है किसमें? वर्ष में, ईयर में चेंज करना है। और ईयर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। जब आप 12 से डिवाइड करोगे 18,000 को, तो ये 1,500 आ जाएगा प्रिंसिपल। आ गई बात समझ? ये प्रिंसिपल आ गया कितना? 1,500। और जब प्रिंसिपल 15 आ गया, तो ऐसा ही हमें पहले से ही पता लग रहा है कि 500 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपए। ये सवाल पढ़ के दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल पी की वैल्यू दोस्त यहां से कितनी है? 1,500 इंटू आर इंटू टी, 1 साल का समय हो गया था, बटे में 100 कर देना, यहां से 0 से 0 कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा आर बराबर 500 बटे, अरे बोल लिया करो, सही है? ऑनलाइन वालों मैं दोबारा समझाता हूँ, छोटी सी बात। मैंने कहा 500 आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बराबर प्रिंसिपल 1500 इंटू आर इंटू टी, टी मतलब 1 साल, 1 साल में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 12 करके बटे में 100 कर दिया, तो आर बराबर 500 बटे में 15, 100 बटे में 3 का मतलब 33 से 1/3% बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 33 कंप्लीट 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बना। काफी होता है ये, बड़े भागे। अब देखो, कहने से तो आपको पता है क्या लग रहा था स्टार्टिंग में कि यार 500 रुपए तो ज्यादा जा रहे हैं भाई, कहने से तो ये लग रहा था 500 ही तो ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब कैलकुलेशन करी गई भाई साहब, वो समझ आ रही है बात 1 लाख रुपए वाली आपको? वो आपको 1 लाख कहने में लग रहा है, लेकिन जब आप उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन इसी बेस पे करोगे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट 25 से 26%, श्योर। क्योंकि पता है आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल जो चला गया ना, वो छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो पैसा जो लगातार कम होता जा रहा है, वहां पे हम लास्ट में पता लगता है ये तो पैसा बचा ही नहीं, हम फालतू में इंटरेस्ट दे रहे हैं उस बंदे को। लास्ट टाइम आते आते तो पैसा कम होता रहता है, लेकिन इंटरेस्ट फिक्स है उसका, 1 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है ना वो फिक्स है पैसा, लेकिन प्रिंसिपल कम होता जा रहा है बंदे का, रिस्क भी कम होता जा रहा है। बड़े भागे। एक आखिरी सवाल में इस टॉपिक का करवा रहा हूं, तो ये टॉपिक का आखिरी सवाल है, और ये जो आखिरी सवाल है ना, वो है बेस्ड किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक बार पढ़ के बताना सवाल क्या कहता है।
The effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum. हाँ हाँ ठीक है, हटा दो इसे, हटाओ। देखो उन्होंने ये बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो कितनी है 6%, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 6%। अगर दोस्त इसे हाफ ईयरली कंसीडर करें अपन तो कितना हो जाएगा 3%। हाफ ईयरली कंसीडर किया जाए तो कितना हो जाएगा 3% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली से 3%। तो वो ये कहना चाहता है कि 6% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, अगर इसे हाफ ईयरली कंसीडर किया जाए तो जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, ये चीज आप मुझे बताओ। तो दोस्त आप इसे दो पार्ट में तोड़ोगे, हाफ ईयरली यानी कि फर्स्ट 6 मंथ और फिर उसके बाद अगले 6 मंथ, ठीक है ना। साधारण सी बात, अगर 6% का सिंपल इंटरेस्ट है, अगर इसी पैसे को कंपाउंड पे दिया जाए और 6-6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया जाए, तो बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल बनेगी ना वो कितनी रह जाएगी। तो यहाँ पे 3% 6 महीने का, अगले महीने का भी 3%, मानते हो इतनी बात। अब ये 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो इस 3% पे भी 3% पे करना पड़ेगा। तो 3% का 3% कितना हो जाएगा 0.9%। सही है, 0.9% हो जाएगा। 0.09 होना चाहिए ना शायद, आई थिंक यही होना चाहिए ना, 0.09%। और यहाँ से 3 3 6 और 0.9 यानी 6.09%। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी आफ्टर 1 ईयर। दोबारा समझा दो इस क्वेश्चन को ना, आप एक काम करो लिख लो बस, आगे जब मैं अभी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करूंगा ना, बिल्कुल बहुत ये तो सिंपल लगेगा, फिर आपको 2 साल का ही है, वहां 3 3 साल का मैं बताऊंगा, तो फिर भी बता दूं। चलो देखो, मैंने ये बोला मेरे दोस्त, मैंने कहा अगर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं सिंपल इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना साधारण ब्याज की 6% की दर पे आपको कुछ पैसा उधार देता हूं, है ना, 6% के हिसाब से दे दिया। अगर मैं इसी पैसे को हाफ ईयरली कंसिडर करूं तो बताओ 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली कंसीडर करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ, यानी 3%। सही है ना। तो 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे तो 3% पे करना पड़ेगा, अगले 6 मंथ के पीरियड में फिर 3% पे करना पड़ेगा। तो ये जो 3% है वो कब बना 6 महीने के लास्ट में, और अगले 6 महीने आपने यूज किया तो इस पे भी 3% पे करना पड़ेगा। तो आप इस 3 का 3% निकालोगे तो बट्टे में 100 करना पड़ेगा, 9 बट्टे में 100 आ जाएगा, इसका मतलब 0.09 होता है। सही है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा और पे करना पड़ जा रहा है, सबको जोड़ देंगे तो 6.09% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह से। जी बिल्कुल, आ जाएगा भाई, आ जाएगा। आप एक बार इसे लिख लो, समझ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक हेडिंग लगा लो सभी लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई। देखो लास्ट तक जाते जाते ना टॉपिक में मतलब दिक्कत होने लग जाती है सभी को, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बार बार यही बात कहता हूँ। हाँ आ जाएगा भाई, तो हेडिंग लगा लो भाई सभी लोग, टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ध्यान से समझना। कंपाउंड का मतलब हिंदी में कहते हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड का मतलब जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, COMPOUND कंपाउंड,
इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो एक बार समझना। जैसे मान लो प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपीज, ठीक है, और रेट है यहाँ पे 10%। रेट कितनी है भाई, 10%, और टाइम है मैंने दिया 2 साल, टाइम है 2 साल। आप मुझे बताओ सीआई कितना बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप आराम से एक बार सोचो और बताओ। हो सकता है भाई, बाकी लोग कोशिश करते रहे, ठीक ठीक लगाए, समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। सभी लोग कैलकुलेशन करते रहे भाई प्लीज। देखो अब समझना ध्यान से, ये जो रेट है ना 10%, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रेट की कैलकुलेशन करोगे, और 10% देखते ही आपको समझ आना चाहिए सर इसका मतलब तो 1/10 होता है। मैथ्स में कोई भी सवाल आ जाए ना और परसेंटेज लिखी हो तो उसका डायरेक्ट मतलब आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, सबसे पहली बात है ना। तो इसका मतलब 1/10 होता है, और इस 1000 रुपए को पे किया जा रहा है दोस्त, 1000 रुपए, ये 1000 रुपए थे आपके, और इसे 2 साल में पे करना है। ये पहला ईयर है और ये सेकंड ईयर है, मतलब कि दूसरा साल है, सही है। तो पहले साल के लास्ट में इसका 1/10 जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 रुपीज। पहला साल जैसे ही खत्म होगा तो इस व्यक्ति को 100 रुपए पे करने चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक। ऐसे ही जब दूसरा साल खत्म होगा तब भी इसका 1/10 यानी कि 100 रुपीज इसे फिर पे करने चाहिए, सही है ना। लेकिन होता यह है कि ये ना तो पहले साल में पे कर पाता है और ना दूसरे साल में पे कर पाता है, ये दूसरे साल के लास्ट में पे करने जाता है पैसा, दूसरे साल के लास्ट में पे करने जाता है, कहता है कि भाई 1000 ये 100 + 100 1200 रुपए, ये लो अपने पकड़ो। अब ये जो बंदा है जिसने पैसा दिया था वो पता है क्या कहता है, कहता है भाई अगर तुम ये 100 रुपए पहले साल के लास्ट में मुझे दे देते तो ये वाला पैसा मैं किसी थर्ड पर्सन को दे देता, वो 1 साल पैसा यूज करता और इसके बदले 10% यानी 10 रुपए मुझे और देता, यानी कि तुमने मेरे 10 रुपए का नुकसान कर दिया, पैसे लेट देके तुमने 10 रुपए का नुकसान कर दिया, तो अब वो भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी, वो भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। तो कहता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, इस पे भी इंटरेस्ट लगा लो। तो इसका भी 10% मतलब 1/10 अब उसे यहाँ पे करना पड़ रहा है, यानी कि 10 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। बात आई समझ। तो 1 साल के लास्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा यानी कि सीआई बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 210 रुपए, तो ये बनेगा 210 रुपए सीआई आफ्टर 1 ईयर, 210 रुपए। ये आपके सवाल का आंसर है, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर 210 रुपीज, 210 रुपए। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल 2 साल से शुरू करेंगे, एक एक बात मैं आपको बता के चलूंगा, बस आप कोऑपरेट करते रहना, हर सवाल को लिखने की और दिमाग में करने की कोशिश करते रहना बस। बड़े भी आगे। तीन चार तरीके बताऊंगा मैं आपको इसमें, है ना, अलग अलग। चले भाई बड़े आगे। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट का आंसर बता सकते हो क्या? अमाउंट बनेगा भाई 1210 रुपए। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो 1000 ये 210 ये है, टोटल 1210 रुपए आपका अमाउंट बनेगा।
बात आ रही है समझ? अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट है भाई 200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हुआ 100 रुपए यहाँ पे और 100 रुपए यहाँ पे। ऐसा ही मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, चाहे पैसा पहले साल के लास्ट में ही मिल जाए या 10 साल तक लगातार ना मिले। हर साल प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो एक फिक्स है, एक ही आएगा। मतलब 1000 रुपए तो 1000 रुपए 1000 रुपए 1000 रुपए हर साल आएंगे। यानी सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, ये एक जैसा रहता है हमेशा। चेंज होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है। एक साल बाद दे देता तो 100 रुपए देने पड़ते, अगली बार 210 देने पड़ गए। ऐसे ही तीसरे साल की बात करूंगा तो 331 आ जाएगा। अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो 331 पे करना पड़ेगा तीसरे साल की लास्ट में। तो सीआई हर बार चेंज हो रहा है ना, पहले साल में 100, दूसरे साल में 210, तीसरे साल में 331 के आसपास, है ना? तो वो वही वाली चीज है कि ये चेंज होता है लेकिन ये चेंज नहीं होता। तो ऐसा ही अगर पूछा जाए, इस सवाल का सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई 200 रुपए। सही है। एक बात और, अगर हो सकता है एग्जामिनर तुमसे ये पूछ ले डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सीआई और एसआई का अंतर बता दो, तो आप कहोगे सर 10 रुपए। और डायरेक्ट आप ऐसे ना करके 210 में से 200 ना घटा के, 210 में से 200 ना घटा के, आप एक काम करना कि जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा वैल्यू आती है ना, जो नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, यही आपका डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई हुआ करेगा। तो यहाँ पे ₹10 आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ? जो भी नीचे की तरफ सिंपल इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, वो चाहे कोई भी रही हो, तो वही आपका डिफरेंस बिटवीन बोथ हुआ करेगा। अच्छा एक बात और बताओ, पहले साल का इंटरेस्ट अगर पूछा जाए, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इसी सवाल में अगर इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर पूछा जाए तो पहले साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे 110 होगा। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, सही है ना? तो ये दूसरे साल का ब्याज है, यानी कि 110 रुपए। सही है। तो इस तरह की चीजें बन सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। आप एक बार ध्यान से इसे समझ लो, और कोई दिक्कत लगे तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। हद है यार, मैं चल रहा हूँ ना, वहीं पहुंच रहा हूँ बस। इसके ठीक बाद मैं अगला वाला क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि बहुत आसान होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। हेलो हेलो, हाँ हाँ, मुखर्जी नगर में सर आपको आना है और मैं आपको नंबर सेंड करता हूँ, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहां तक बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताना। हटाऊं इसे, हटाऊं? नहीं नहीं भाई बताऊंगा, हटाऊं इसे? तो मैं अगला सवाल लिख देता हूँ यहीं पे। प्रिंसिपल है आपके पास 6400, 6400 रुपए, और टाइम है आपके पास 2 ईयर यानी कि 2 साल का, और रेट है भाई यहाँ पे 12 कंप्लीट 1/2%, 12.5%। फाइंड सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब मैं अलग अलग सभी से पूछूंगा और हर बात इनमें से कोई भी पूछ सकता हूं मैं, तो आप आंसर बता देना, ठीक है? सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? कितना? 1700। ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात है, इस आर को चेंज करना है। भाई आप बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, बोलो, आप बताओ सर।
1/8 बनेगी। आप परसेंटेज की क्लास में नहीं आए थे? बताओ, रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 1/8 बनेगी फ्रैक्शन, तो ध्यान रखना, इस पे काम कर लेना घर जाके। इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/8, सही है। और पैसा हमारे पास कितना है? 6400, यानी कि 6400 रुपए। अब इस 6400 को अपन दो पार्ट में तोड़ देंगे। पहली बार 1/8 पे करना पड़ेगा, तो 8 8 64 कितना हो गया? 800। और यहाँ भी कितना पे करना पड़ेगा? 800। ये पहले साल के लास्ट में, लास्ट ऑफ 1 ईयर, और ये सेकेंड ईयर के लास्ट में, है ना? तो यहाँ पे फिर से आपको पे करना पड़ेगा। इसका 1/8 मतलब कितना हो जाएगा? 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो कितना बन रहा है? 800 प्लस 800 प्लस 100 बराबर 1700। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? 1700। बात आई समझ? सर आप बताओ, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। अब बताओ, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ फिक्स कितना? आपसे पूछा नहीं था, ध्यान रखा करो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, हाथ से इशारा भी कर रहा हूँ। मुझे पता है कौन बता देगा, कौन नहीं बता पाएगा। अब बताओ क्या सर? 100 प्लस कौन सा वाला 100 प्लस हुआ? नीचे वाला, ठीक है। ध्यान रखना अगली बार से, इस बार तो तुम बच गए, अगली बार से नहीं होगा ऐसा। एसआई और सीआई के डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्त यहाँ पे 800 और 800, मैंने कहा जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा वैल्यू आती है ना, ये डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई हुआ करता है हर बार, ठीक है। तो एसआई और सीआई का अंतर कितना हो गया? 100 रुपए, सही है। मैम आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है इस सवाल का? जल्दी से बताओ। पक्का 800? क्यों डबल क्यों? इन दोनों को प्लस क्यों करेंगे? तो पक्का ये 1600 होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो, पक्का 1600 होना चाहिए। मैम आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 900 रुपए, वेरी गुड। भाई साहब आप बताओ। 850 भाई कितना है? 800 रुपए, वेरी गुड। भाई साहब आप बताओ। 800 ना, बहुत अच्छी बात। सर आप बताओ, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना है? आप बताओ। 800 ना, सिंपल इंटरेस्ट सर बताओ। सिंपल इंटरेस्ट 1600। 800 वाले एक बार हाथ खड़ा खड़ा करेंगे जो 800 कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए होना चाहिए। अच्छा जो 1600 कह रहे हैं, चल अच्छी बात है, 1600 होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना। तुम सारे घोचू वाली हरकतें क्यों करते हो भाई? और तुम इधर क्या कर रहे हो फिर बैठ के आगे? पता नहीं कौन से सपने में खोए रहते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, वो मन में कुछ और ही चल रहा है उनके। क्या किस बात की दिक्कत है? कुछ दिक्कत चल रही है? आप बताओ। बहुत अच्छे से इतने प्यार से समझाया था तुम्हें सब कुछ अलग अलग, फिर नहीं आपने 800 बताया था, फिर दोबारा डाउट भी तो था ना आपको, आप कॉन्फिडेंट कहाँ थे उस चीज के प्रति? हद है मतलब कुछ भी। ध्यान रखना अगली बार से, ठीक है? और गलती ऐसी मत करो यार। भाई साहब हाँ, आपको क्या दिक्कत हो रही थी? समझ नहीं आ रहा क्या कुछ? मैंने 1 साल 2 साल बोला था एक बार भी? आपने अपने आप ही सोच लिया कुछ भी? गलत बात है ना ये तो। यहाँ पे 1700, ये 1600, बातें मत करो यार, ठीक है? मतलब एक तो क्वेश्चन गलत बताओगे, ऊपर से दांत फाड़ के दिखाओगे, शर्म भी नहीं आती बिल्कुल। अच्छा ये बताओ अमाउंट कितना होगा यहाँ पे, जल्दी से बोलो। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा, इन दोनों में ऐड कर देना, मतलब 6400 प्लस में 1700। बात आ गई समझ? दोनों को ऐड कर लेना। अच्छा इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर पक्का 800 होना चाहिए, वेरी गुड। और इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर कितना होना चाहिए? 900 रुपए होना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। दूसरे साल का ब्याज तो ये 900 हो जाएगा, पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 800 रुपए। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ इसी वाले पे, हाँ ठीक है। हाँ तो ये कितना बन रहा है वैसे? 8100। हाँ हाँ अमाउंट अगर ऐड करेंगे मैम तो 1700 ये टोटल इंटरेस्ट है ना, और 6400 आपने प्रिंसिपल जो लिया था वो, तो दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो 8100 होगी। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, ध्यान से समझना। देखो एक चीज और समझ लो ध्यान से, अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो देखो दोस्त 8 प्रिंसिपल आपने माना जिसपे 1 आपको इंटरेस्ट मिल गया, यानी पैसा कितना बन गया होगा? 9/8। 9/8 सही है ना? पहले साल के लास्ट में
जब आपने किसी से पैसा लिया तो आपने लिए 8 रुपए, और 1 साल पैसा यूज करने के बाद जब आप उसे वापस करोगे तो कितना करोगे? 9 रुपए में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूड है, सही है। ये 1 साल बाद का पैसा है, लेकिन यहाँ लिखे है सर 2 साल। 2 साल का मतलब 9 इंटू 9/8 एक बार और करना पड़ेगा। बात आ रही है ना समझ? तो ये कितना हो जाएगा? 81/64, यानी ये 81R हो गया और ये 61R हो गया, सही है ना। अब आप ये देखो कि जो आपका प्रिंसिपल है ना वो कितना है? 6400, यानी 6400 रुपए है। तो ये कितने गुना है? तो 100 टाइम्स है। तो दोस्त ये भी पैसा तो 100 टाइम्स होना चाहिए। तो जब आप इसे 100 टाइम्स करोगे तो 8100 हो जाएगा। यहां से भी आपका अमाउंट निकाला जा सकता है, यहां से भी अमाउंट निकाला जा सकता है। दूसरी बात, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 17 और 1 आर की वैल्यू 100 के बराबर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है। 64 रुपए आप उधार लेके आए थे, आपने 21 रुपए उसे पे कर दिए, यानी 17 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और 17 आर एक्स्ट्रा दिए। तो 1 आर की वैल्यू 100 रुपए के बराबर, तो 17 आर की वैल्यू 1700 के बराबर। हम इस प्रकार भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही है ना? मैं बिल्कुल दोबारा समझा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसी हिसाब से आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जैसा अपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था, एज इट इज बिल्कुल सेम। 8 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा, तो अगर वो उधार लेके आता है 8 रुपए, तो 1 साल बाद कितने वापिस करेगा? 9 रुपए। 8 के 9 कितने साल बाद? लेकिन अगर बात 2 साल की हो तो एक बार और मल्टीप्लाई 9/8 का ही करना पड़ेगा। बात 3 साल की होती तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई 9/8 का करना होता। भाई क्लियर हो रही है बातें यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? तो 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कर दिया तो 81R आ गया। ऊपर की तरफ आपका अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है, तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 60R हो गया। दोस्त प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा जाए तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है ना, 6400। तो 64R की वैल्यू 6400 के बराबर है, तो ये 100 टाइम्स है ना? 100 गुना है नंबर, तो ये नंबर भी 100 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8100 रुपए। ये आपका अमाउंट बनेगा, अमाउंट बनेगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करना है? दोनों का अंतर ले लेना है। 64 से 17 रुपए ज्यादा मिल गए, 17R ज्यादा मिले, 1 आर की वैल्यू 100 के बराबर, तो आंसर 1700। भाई क्लियर हो रही है बात यहां तक? हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं पीडीएफ यार, कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई पीडीएफ नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बोल के ही कराऊंगा सारे। इस टॉपिक को बस कंसीडर करो किसी तरह, क्योंकि ये मैं बोल के ही कराता हूँ। हाँ बोलू भाई सवाल? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन लिखना भाई, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। बोलू? बोल रहा हूँ। लिखो, 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर 50 रुपए है। द डिफरेंस बिटवीन 2 years SI and CI, the difference between 2 years SI and CI is ₹50। 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर 50 रुपए है। द डिफरेंस बिटवीन 2 years CI and SI is ₹50, while 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 rate of interest 12 complete 1/2% per annum, while rate of interest 12 complete 1/2% per annum. Find principal, तो मूलधन ज्ञात करें। फाइंड प्रिंसिपल, तो मूलधन ज्ञात करें। बिल्कुल आदित्य नेगी, एक बार फोटो क्लिक करके भेजो जल्दी से सवाल का, ठीक है? आदित्य नेगी फोटो क्लिक करके भेजो सवाल का प्लीज। हाँ, 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर 50 रुपए है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% रही हो, भाई आदित्य आवाज आ रही है आपके पास तक? हाँ ठीक है।
ठीक है भाई। चलिए अच्छी बात है, देखो मैं बताता हूँ, हटाऊं इसे। डिफरेंस कितना है सीआई और एसआई का भाई? सीआई और एसआई का डिफरेंस उन्होंने दे रखा है आपको 50 रुपए, सही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12 कंप्लीट 1/2%। क्या पूछा जा रहा है? प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे इस वाली बात को ऐसे समझ जाओ कि इसका मतलब 1/8 होता है। मानते हो इतनी बात? आपको प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की। तो 2 साल के केस में प्रिंसिपल अपने हिसाब से आपको एज्यूम करना पड़ेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, अगर आपको प्रिंसिपल बनाना है तो डिनोमिनेटर पे पावर लगा देना। 2 साल की बात करें तो पावर 2, और 3 साल की बात करें तो पावर 3। बात आ गई समझ? तो यहाँ पे सर 2 साल की बात की जा रही है, 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 8 8 64 आर, ये आपका प्रिंसिपल है। बात आ गई समझ? 64 आर आपका प्रिंसिपल बन गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ गए बात? अब एक बात बताना भाई, अगर इसी पैसे पर ब्याज देना हो तो मैं इसका कितना दूंगा? 1/8 यानी कि 12.5%। तो इसका जब मैं 1/8 करूंगा तो यहाँ पे 8 आर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ऐसे ही दूसरे साल के लास्ट में भी 8 आर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, अच्छी बात है। अब भाई क्या होता है यहाँ पे, एक बार फिर से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ जाता है। इस वाले पे इंटरेस्ट आपको फिर से पे करना पड़ता है, कितना? 1 आर। बात आ गई समझ? इस वाले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1 आर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अब आप यार खुद बताओ, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई यहाँ पे कितना है? 1 आर। डिफरेंस एसआई और सीआई का कितना है? 1 आर है। इसका मतलब हुआ दोस्त 1 आर की वैल्यू किसके बराबर है? ये देखो 50 रुपए के बराबर है, रुपए 50 के बराबर है। तो यहाँ से 1 आर की वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं आ गई? और जब 1 आर की वैल्यू निकल आई तो मैं प्रिंसिपल भी बता सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर भी बता सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर भी, और डिफरेंस बिटवीन बोथ भी, और एसआई भी और सीआई भी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 64 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देना है। तो 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 30 और 2 32, तो आंसर आ जाएगा आपका 3200। ये आपका प्रिंसिपल बनेगा, ये आंसर आ गया। और इसी 1 आर के मल्टीपल पे सारे नंबर बैठे होंगे। अगर मैं कहूं पहले साल का इंटरेस्ट बताओ तो आप क्या करोगे? 5×8 = 40 यानी 400, और 3200 का 12.5% निकाल लो, 400 ही आएगा। निकाल के देख लो आप, बिल्कुल। और ऐसे ही यहाँ पे दूसरे साल का भी उतना ही पैसा आएगा, 400। तीसरे साल का कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। मतलब 400 का जब आप 1/8 करोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। टोटल पैसा इस हिसाब से कैलकुलेट करके शायद 850 बन रहा होगा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो। और सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए। बोलो। उसमें हमारा ये ऐसा होगा, ये ऊपर जो आता है ये वाला अमाउंट होता है। हाँ, ये अमाउंट होता है। तो फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना देखो, ये आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। और दोस्त अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, सही है। तो अगर हमें ये देखना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मानते हो इतनी बात? अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो अमाउंट की जगह अमाउंट पुट कर दो 81 बराबर प्रिंसिपल पुट करो 64 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब निकालोगे 64 उधर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 17 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉरी हेमंत, ये भाई नेगी कहाँ गया यार? आदित्य नेगी। आदित्य भाई मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्लास में नहीं हो शायद, है ना? ठीक है जी। हेमंत जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया हेमंत भाई, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ जाएं। अब अगले सवाल की बात करते हैं। सर ये तो सबको समझ आ गया ना शायद? कोई दिक्कत है किसी को इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप बताओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या आंसर आएगा? सीआई। हाँ अब बताओ, 1 आएगा सीआई? सीआई 1 आएगा? तुम पहले हेल्प कर दो है। अब बताओ।
बताओ बताओ। क्यों? पीछे से आवाज आ रही थी ना 850, इसलिए। भाई मैम आप बताओ। 17? क्यों भाई? इधर इधर देखो, तुम पहले समझा लो है। आप बताओ। हाँ तो आप बताओ सर। पूछ लिया तुमने? आप बताओ क्या कह रहे हो? आंसर बता दो बस। हैं? हाँ 850 वाले हाथ उठाएंगे एक बार। और ज्यादा देखो लॉन्ग अप्रोच से मत करो यार, इसमें तुम 50 का गुणा कर रहे हो, फिर इसमें कर रहे हो, फिर इसमें कर रहे हो। नहीं, आप पता है क्या, 8 8 16 और एक 17, टोटल 17 आर हो गया। 17 आर आपका क्या है, सीआई है ना। 17 एक आर की वैल्यू 50 के बराबर, 17 पंजे 50, 850। आई बात समझ? तो ऐसे करके आप आंसर बताओगे 850, ध्यान रखना आगे से। और जो 3 4 लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना, पहला सवाल समझ लिया, ठीक है चल रही है गाड़ी, बस ऐसे ही धक्का लगा दिया तो चल गई, थोड़ी देर फिर रुक गई अपने आप। तो ऐसे मत करो तुम लोग, नहीं तो दिक्कत तुम्हारे लिए होगी, समझ गए? तुम दोनों स्पेशल पूरा बढ़िया तरीके से बैठा करो क्लास में, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पता है दिक्कत कहाँ पे है? ये नॉलेज में दिक्कत नहीं है ना, समझने और समझाने में दिक्कत है, ये कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। बात आई समझ? इससे पहले तो मैं मानता हूं कि तुमने पढ़ाई नहीं, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता होगा तुम्हें, लेकिन जब एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई और 3 4 सवाल सेम पैटर्न पे करा दिए गए, फिर भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, कामचोर हो तुम। बात आ रही है समझ? तो सिंपल सी बात है, तो इस कामचोरी से बचो और कुछ अच्छा सीखने की कोशिश लगातार करते रहो। एक अगला सवाल बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से करोगे इस सवाल को। द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स, बिल्कुल सेम सवाल आ रहा है आपके सामने, तो इसका आंसर मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप सभी लोग देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स सीआई एंड एसआई इज ₹60। द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स एसआई एंड सीआई इज ₹60, यानी कि 60। 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर, 2 वर्षों के सीआई तथा एसआई का अंतर ₹60 है। while rate of interest 16 complete 2/3%, सामने लिखा हुआ है 16 सही 2/3% रही हो, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2/3% रही हो, तो मूलधन ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल, तो मूलधन ज्ञात करें। इसी वजह से मैंने इस बार लिख दिया है वहां पे 16 कंप्लीट 2/3 का मतलब 1/6 होता है फ्रैक्शन में। बहुत अच्छी बात है भाई। 2160 क्या? हो गया भाई सभी का? तो देखो इसे कैसे करते हैं, बाकी ऑनलाइन में भी ऑप्शन आंसर आ रहे हैं सभी लोगों के, अच्छी बात है। सॉरी, देखो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही थी अपनी 16 कंप्लीट 2/3% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/6। आपसे अगर बात की जाए 2 साल के इंटरेस्ट की, तो पावर कितनी 2, तो 6 6 36 हो जाएगा। इसे 36R लिखा जा सकता है। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका 1/6 करोगे तो यहाँ पे 6R आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा भाई 6R, सही है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1R। 2 साल का इंटरेस्ट अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो तीसरे साल का बिल्कुल नहीं समझ सकते, ध्यान रखना, फिर आपका मुंह बना रहेगा अगली क्लास में भी। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लो इसे, ठीक है। 6R और यहाँ पे 1R, सही है। तो दोस्त एक बात बताना, डिफरेंस बिटवीन बोथ कितना है यहाँ पे 60, और यहां से मैंने कहा था जो भी वैल्यू नीचे एसआई
से नीचे की तरफ जो भी वैल्यू आती है वो डिफरेंस ही होता है इन दोनों का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 आवर। 1 आवर डिफरेंस है भाई, 1 आवर डिफरेंस है। और 1 आवर की वैल्यू कितने रुपए के बराबर? 60 रुपए के बराबर। जब 1 आवर की वैल्यू 60 के बराबर आ गई तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ भाई। ये आपने प्रिंसिपल एज्यूम किया था, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो 6 36 की 6 6 18 21 2160 2160 रुपए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल बनेगा। प्रिंसिपल बनेगा 2160 रुपए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये याद होना चाहिए आपको। 2160 रुपए आपका प्रिंसिपल बनेगा। आप ये चीज लिख लो, ठीक है। अगला सवाल पूछूं? करे अब मत पूछो। सर आप बताओ। हेलो, आप इस क्वेश्चन का मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताना मेरे भाई। बताओ कितना बनेगा? देख लिया करो भाई किधर बोल रहा हूँ। कितना? 780 पक्का? कैसे क्या बताना एक बार? हाँ हाँ 7 13। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब मैं बात करूंगा तो आपको सारे नंबर जोड़ने हैं। 6 + 6 12 और एक 13। 13 आर आ गया। 1 आर की वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 13 गुणा में 60 कर देना आप। 13 × 78 तो 780 रुपए आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सवाल का जो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल पूछा था मैंने भाई से, कंपाउंड पूछा था? सिंपल ही पूछा था। चलिए सिंपल पूछा था तो दोस्त ध्यान रखना, थोड़ा सा करेक्शन है। आप इन दोनों को ही जोड़ोगे सिर्फ, है ना। 6 और 6 12, 12 × 72, 12 × 72 तो आपको 720 करना है, ठीक है। अगर कंपाउंड पूछा जाता तो 780 कर देते हैं। कंपाउंड पूछा जाता तो फिर 780 कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन बताओगे। एक दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर आप बताओ, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर कितना है यहाँ पे? दूसरे साल का ब्याज कितना है? इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप बताओ सर। देख रहे हो मतलब एक्टिवनेस कहाँ पे है? 3 बार सवाल बोलने के बाद सर दोबारा बोल दो, कहाँ हो एक्टिव आप? सर आप बताओ, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर 420। सोच लो फिर कैसे बताना एक बार। इधर उधर से आवाज आ जाती है। लिखो, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर इज ₹700। इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर is ₹700 is ₹700 while rate of interest 16 complete 2.3% per annum, while rate of interest 16 complete 2.3% per annum, find principal। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज, देखो रोहित का आंसर आ गया, वेरी गुड। आपका भी 3600, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज 700 रुपए हो, 700 रुपए हो तथा ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो, ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो, तो मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल बताएं। तो मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल बताएं। वन अपॉन 6 भी मैंने लिख दिया इसी वजह से। सर 2 साल की बात हो रही है तो 6 की पावर 2 करना पड़ेगा, 1/36 आ जाएगा। तो यहां से अपन मान सकते हैं इसकी पावर 2 कर गए। 36 आर आपका क्या है? प्रिंसिपल है। ये आपने 36 आर प्रिंसिपल मान लिया। अब इस प्रिंसिपल को 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हो, सही है। पहला पार्ट कितना आ जाएगा? 6 आर। दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा? 6 आर। ये पैसा पहले साल के लास्ट में बना लेकिन नहीं दे पाया, तो दूसरे साल के लास्ट में इसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितना? 1 आर। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अब बताओ
और आप बताओ, पहले आप बता दो, इस 6R का इंटरेस्ट क्यों नहीं देना पड़ा? इस 6R का भी तो इंटरेस्ट बनता है जैसे 6R का दिया इंटरेस्ट। क्या तीसरी वर्ष यूज ही नहीं करे पैसे? नहीं, ये बना पैसा कब? हाँ नहीं तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 36 इस 6 का है, ये 1 इस 6 का है, तो इस 6 का भी तो एक बनना चाहिए ना फिर आगे। तीसरे साल में बनेगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो 6R है ना, ये दूसरे साल के लास्ट में पैसा बना, दूसरा साल जैसे ही खत्म हुआ ना तो ये पैसा उसे देना था, और दूसरे साल के लास्ट में ही वो हिसाब कर गया पूरा। अगर ये तीसरे साल पैसा यूज करता तो इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ता। बात आ गई समझ? तो ये चीज है भाई, ध्यान रखना सब लोग। अब आप देखो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो कितना बन रहा है, तो यहां से देखो 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7R। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्त 7R। तो 7R की वैल्यू किसके बराबर है? 700 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो 700 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से 1R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 7 एकम 7, मतलब कि 100 के बराबर आ जाएगी। 1R की वैल्यू जब 100 के बराबर आ गई तो फिर अपन आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। 36 ये अपना प्रिंसिपल माना हुआ था, तो 36 × 100 कर देना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3600। 3600 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है भाई, 36R। इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो तुम। ये हो गया 700, तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। तो यहाँ से अपन इस 6 की वैल्यू बता सकते हैं 200 करके। हाँ अब देखो ये 6 × 3600, प्रिंसिपल कितना? 36। हाँ तो 36 का मल्टीप्लाई 100 के साथ हो जाएगा, इस वाले 100 के साथ 3600 हो जाएगा। इसको सीधा 8 लिख सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, बड़े भी आगे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सब लोग समझ गए बातचीत? अब बताओ, इस क्वेश्चन में आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? सीआई एसआई का डिफरेंस बताओ, आंसर चाहिए मुझे रुपयों में। सीआई और एसआई में अंतर कितने रुपए का है? पेन उठाने की क्या जरूरत थी इसमें? बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्राउड फील हो रहा है खुद पे भी, तुम पे भी। आप बताओ सर पीछे क्या? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप मुझे बता दो। पक्का 100 पक्का? क्यों? गुड गुड, बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल सही बात। ये 1R है डिफरेंस, सही है प्रभु, 1R का डिफरेंस है, और 1R की वैल्यू किसके बराबर है? तो रुपए में अगर आंसर पूछूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। 2R होता तो 200 हो जाता, 3R होता तो 300 हो जाता। क्या दिक्कत है? तुम इतना इसे वो ले क्यों रहे हो इतना? मतलब बहुत लग रहा है कि भारी भरकम सामान है, ऐसा है कुछ? फिर तुम्हें डर लगता है बहुत मैथ में क्या? फिर ये तो हमें पता हो जाएगा, लेकिन कब होगा? दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये बताओ? समझने में प्रॉब्लम है, कुछ समझाने में प्रॉब्लम है?
बताओ, तुम बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ तुम बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ था कंसंट्रेशन आपका? ध्यान रखना, आगे से आगे बढ़ते हैं, शायद 3 साल की बातचीत कर लेंगे अपन लोग, है ना? तो मुझे लगता है कि ये बात कंप्लीट हो गई और इसे यहीं तक रखते हैं। एक सवाल का आखिरी आंसर बताओगे? मैं क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, लैंग्वेज मत लिखना इस बार, और आंसर बताना, ठीक है? जितनी तेजी से बता दोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? अब आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, इससे ज्यादा कुछ नया मैं नहीं सिखाऊंगा, लगातार मैं यही चीजें आपको बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर दोस्त मेरे भाई, देखो बहुत आराम से बैठो और कोई भी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना? आप एक एक चीज यार पूछो, मैं 10 बार बताऊंगा आपको, बस आप थोड़ा सा पढ़ने की हिम्मत जुटाओ। यहाँ पे कितना 990 रुपए है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 990 रुपए है, वाइल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12 कंप्लीट 1/2%। हाँ अगला सवाल है 12 कंप्लीट 1/2%, ठीक है? प्रिंसिपल बताना है आपको इस सवाल का। हो सकता है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने। हाँ दूसरा है, दोनों में प्रिंसिपल ही बताना है। हाँ। अलग अलग सवाल है दोनों, प्रिंसिपल दोनों में, ठीक है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है भाई इसका 7040। अगले का आंसर बताओ। सॉरी, इसका आंसर आएगा प्रिंसिपल 7040, बिल्कुल ठीक बताया भाई ने, 7040। अगले सवाल का प्रिंसिपल आपको बताना है, ठीक है भाई? अगले सवाल का आंसर कितना आ रहा है? 19,200 आ रहा है किसी का? 19 19,200 ना? इसका आंसर आएगा 19,200। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब है। ऑनलाइन वालों आप भी ध्यान रखना प्लीज, 19,200। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 3/20। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोनाली, एकदम बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अभिजीत वेरी गुड, मुस्कान वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेमंत भाई ने पिछले सवाल का शायद आंसर दिया था, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी कोशिश करते रहे, ठीक ठीक लगाए, समय सीमा का ध्यान रखें प्लीज। जिन्हें प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो दोबारा पूछो, मैं बिल्कुल दोबारा बताऊंगा आपको। तीसरा सवाल, तीन लाख 20,000, बिल्कुल सही जवाब है, 3,20,000 इस सवाल का आंसर आएगा। देखो एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, घर से करने हैं आपको, मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा,
कोई बात नहीं, नहीं हुए तो फिर भी छोड़ दो आप। इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पाओगे ना तो फिर आप नहीं सीख सकते। 15% का मतलब 3/20, सही है। मेरी बात ध्यान से समझो दोस्त, हम अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को लेते हैं, ये ऊपर 3 है, छोड़ दो इसे, कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा 2 साल की बात है मेरे भाई, क्या करेंगे, 2 साल की बात है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 400, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसे 3/20 करना है, इसका पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 3/20 आ जाएगा, है ना। जब आप 400 का 3/20 कर रहे होंगे, बात है मत करा करो यार, समझ लो ध्यान से। 400 का जब आप 3/20 कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 दूनी 40 होता है ना, और 20 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। और पहले साल का इंटरेस्ट जब 20 से 60 आया तो दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 60। इसे आप 60R मान लो, है ना, इसे 400R मानो और इसे ये मान लो, और इसे, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, 60-60 दोनों में सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट है। ये 60R पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, 60R दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब आप इसे फिर से एक बार कैलकुलेट करोगे तो 20 या 60, 3 या 9R आ जाएगा यहाँ पे। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा, सभी लोग समझ गए इतनी बात। किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत अगर यहां तक है तो वो पूछ सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा बताऊं, ठीक है मेरे। देखो 60R का जब आप 3/20 करोगे तो 20 या 60 हो जाएगा, 3 का 3 के साथ गुणा होगा तो 9R आ जाएगा। दोबारा समझाता हूँ, 3/20 तक आ गई बात समझ। 20 का स्क्वायर करोगे, क्यों स्क्वायर करना पड़ा, क्योंकि 2 साल की बात थी, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400R। ये अपने प्रिंसिपल माना, एग्जैक्ट प्रिंसिपल अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन आपने एज्यूम कर लिया ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन बनाए तो आसानी से कट जाए। तो यहाँ पे 400R का जब आप 3/20 करोगे तो 400 गुणा 3/20, 20 20 400, 20 या 60, तो यहाँ पे 60R पहले साल का इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, कितना 60R। ऐसे ही दोस्त सेकेंड ईयर का जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तब भी तो 60R आएगा, है ना। तो ये 60R 60R। अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना है। 60 का जब आप 20% निकालोगे, 60 इंटू 3/20, 3/20 निकालोगे तो 20 या 60 और 3 या 9, तो कितना आ जाएगा 9R। बात आई समझ, 9R का कॉन्सेप्ट समझ आया। मैं लिख देता हूं फिर भी, जब आप यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई 3/20 के साथ करोगे तो 20 या 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, इस वजह से मैंने वो 9R वहां पे लिखा है, सॉरी 3 3 9R, सही है। अब आप देखो ध्यान से, एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है 7200, और इस सवाल में सीआई और एसआई का डिफरेंस कहां पे आएगा 9। और मैंने कहा जो वैल्यू नीचे होती है ना दोस्त, वही डिफरेंस बिटवीन बोथ होता है, दोनों का अंतर होता है। तो यहाँ पे 9R की वैल्यू किसके बराबर है 7200 रुपए के बराबर है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर 1R की वैल्यू किसके बराबर आ गई 800 के, क्योंकि 9 8 72 होता है, 1R की वैल्यू 800 के बराबर आ गई। और जब 1R की वैल्यू 800 के बराबर आ गई तो प्रिंसिपल निकालना देखो कितना आसान हो गया। तो यहाँ पे 400 गुणा में 800 कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 चौक 32, 402 2 4 लगाने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3,20,000। आपके सवाल का सही जवाब होगा, तो आप इसे लिख लो 3,20,000, 3,20,000, सही है। अब अपन चलते हैं भाई तीसरे साल की तरफ। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। क्या मुझे बताया, हटाओ इसे। अभी तक 2 साल से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो भी सवाल हो सकते हैं, आपने सारे कर लिए हैं। आपके मन में भी यदि आपसे मैं कहूं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 सवाल बना के ले आओ, तो आप भी इससे हट के सवाल नहीं बना पाओगे। बात आ रही है समझ। मैथ्स का कितना भी कोई बड़ा विद्वान होगा वो भी इससे हट के सवाल नहीं बना पाएगा। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 2 साल से रिलेटेड हो सकते हैं मैंने सारे करा दिए, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे साल की। डिपेंड ये करता है सर ओवरऑल आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि कॉपरेशन दोनों साइड से रहता है, आपका और टीचर्स का, है ना। दोनों साइड से जब तक मेहनत नहीं होगी तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करी जा सकती। तो आप इस पे रिवीजन करना एक बार, और रिवीजन करने के बाद आपको अच्छा फील होगा। आप अपन बात करेंगे 3 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट की, 3 इयर्स के सीआई की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो एक सवाल लिखो, बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, प्रिंसिपल है
₹10,000, प्रिंसिपल है ₹10,000, 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, और टाइम है आपका 3 इयर्स का, यानी कि 3 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 10%। अब आपको यहां पे बताना है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? देखो, एक तो तरीका आपके पास ये है कि 10% का मतलब होता है 1/10। आप यहाँ पे एक काम कर दो, 11/10 कर दो, सही है, 11/10 कर दो, और फिर 11/10 कर दो, और फिर 11/10 कर दो। तो 11 11 में 121 इंटू 11 बराबर होता है 1331। 1331 बटे में 10 दाई 100 दाई 1000 होता है। तो ये आ गया आपका ऊपर की तरफ अमाउंट और नीचे प्रिंसिपल। बात आई समझ? ऊपर अमाउंट है, नीचे प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 1000 ना होके कितना है भाई? 10,000 है। तो आपने देखा कि सर ये तो इसका कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है, सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सीआई पूछा जा रहा है। 1331 में से जब मैं 1000 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 331 आ जाएगा। 331 यही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब जब आप इसका भी 10 टाइम्स करोगे तो आंसर 3310 रुपए आ जाएगा। ये आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3310 क्या होगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई। बोलो भैया। जी सर, बिल्कुल दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं वो भी समझाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीआई में कोई एक रास्ते से आप क्वेश्चन की तरफ जाना चाहो तो शायद बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। इसका आपने 1000 किसी को उधार दिए थे, 3 साल बाद कितने वापस करते हैं? 1331। यानी 1000 तो वो वापस कर गया जो उधार दिया था, 331 ब्याज के रूप में दिए। इंटरेस्ट आपको प्राप्त हुआ कितना? 331 का। तो 331 आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? जब ये 10 टाइम्स है तो सारे नंबर 10 टाइम्स होने चाहिए, तो 3310 हो जाएगा, 3310। बात आई समझ? बिल्कुल सर, दोबारा बताऊं यहां से। 10% का मतलब 1/10 होता है। आपने उधार लिया पैसा 10 रुपीज किसी से उधार लिए, 1 रुपए इंटरेस्ट का उसे दे दिया, 1 रुपया। तो आपने टोटल 1 साल के बाद कितना वापस किया होगा? 11 रुपए। 1 रुपया तो इंटरेस्ट का वापस किया, 10 उससे जो लिए थे वो दे दिए। तो 10 से पैसा आपको 1 साल बाद कितना देना पड़ा? 11। अगर मैं 2 साल के लिए लेता पैसा तो फिर आपको 11/10 देना पड़ता है इसका। तो 11 11 में 121, 10 दाई 100, 100 की जगह 121 आप पे कर रहे हो, सही है। ऐसे ही अगर 3 साल की बात करें तो 11/10 फिर से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो तरीका ये से सॉल्व करने का, ठीक है। एक दूसरा तरीका है जो ट्री वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही तरीके से आपको सीखना पड़ेगा सवाल को। तो 10 का क्यूब जब आप करोगे, 10 का क्यूब क्यों करना पड़ा पता है? 3 साल की बात है। तो 10 दाई 100 दाई कितना होता है? या तो यहाँ करो, मैं क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। कारण पता है क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो हमें पता ही है, पहले से करने की जरूरत नहीं है वो वाली चीज। तो प्रिंसिपल अगर हम 10,000 कंसिडर करें, 3 साल की बात है, तो आप इस तरह से 3 लाइन खींच देना। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक। पहले साल में इसका 10% आएगा तो कितना आएगा? 1000 रुपया। दूसरे साल में भी 1000, तीसरे साल में भी 1000। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये फिक्स रहेगा हर साल, सही। अब ये जो 1000 रुपए हैं ये कब बने पता है? पहले साल के लास्ट में। पहले साल के लास्ट में बना ये पैसा। और टोटल पैसा कितने दिन बाद पे हो रहा है? 3 साल के लास्ट में, है ना? 3 साल के लास्ट में। यानी इस पैसे को उस व्यक्ति ने कितना डिले कर दिया? तो 2 साल। पहले साल के लास्ट में पैसा बना, पूरे दूसरे साल उसने यूज करा, और पूरे तीसरे साल यूज करा, तीसरे साल के लास्ट में देने जा रहे हैं। 2 साल यूज हो गया ना ये वाला पैसा। और दोस्त अगर ये 2 साल पैसा यूज हुआ, इसका मतलब 2 साल इसका इंटरेस्ट लगातार इसे पे करना पड़ेगा 100 रुपए। और यहाँ पे देखो 100 रुपए। आई बात समझ? पक्का गई? श्योर? 100 रुपए तो 1 साल के हाँ हाँ, 1 साल का है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो भाई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? एक बार हाथ उठाओगे?
और कितने लोगों को नहीं समझ आई? चाहिए कौन सा वाला तरीका? क्लियर है ना चीजें? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो 1000 रुपए हैं, 10,000 आप मेरे से आज उधार ले जाओ, चलो ठीक है, आप मेरे से 10,000 उधार ले जाओ, आप मुझे 1000 इंटरेस्ट कब दोगे? 1 साल बाद। यानी आज अगर आप दिसंबर में पैसा ले जा रहे हो तो अगले दिसंबर में आप मुझे 1000 इंटरेस्ट दोगे, है ना? तो ये 1000 रुपया कब बना? 1 साल के बाद। लेकिन टोटल जो हिसाब किताब है वो 3 साल के बाद करना है आपको, 3 साल के लास्ट में करना है, एंड ऑफ द 3rd ईयर। सही है ना? तो यहां से आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्त ये जो पैसा है ना, ये दूसरे साल पूरा यूज हुआ और तीसरे साल पूरा यूज हुआ, 2 साल यूज हो गया, तो 2 बार इसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 1000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100, और फिर अगली साल इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 100 रुपीज, तो 2 बार 100 देने पड़ गए। हाँ, 1000 का 10%, हाँ, दूसरे साल का के लास्ट का इंटरेस्ट है ये, और ये तीसरे साल के लास्ट का इंटरेस्ट है। अभी देखो ज्यादा मत समझो, उतना समझो जितना बोला जा रहा है बस, है ना? ज्यादा समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी सिर्फ आप ये समझो कि ये पहले साल से इसकी छुट्टी हो गई, पहले साल के दूसरे साल के लास्ट में इसने इंटरेस्ट दे दिया 100 रुपए, और फिर तीसरे साल के लास्ट में भी इंटरेस्ट दे दिया इसने 100 रुपए। सही है, बात खत्म यहाँ तक। अब ये जो पैसा है 1000 रुपए, यहाँ पे मैं पूरी तरह समझा चुका हूँ, इसमें और समझाने वाली कोई चीज बची नहीं है। समझ आ रही है बात? अब ये जो 1000 रुपए बचे, इस 1000 रुपए को कितने साल उसने यूज किया? सिर्फ 1 साल, क्योंकि ये 2nd ईयर के लास्ट में पैसा बना और दिया जा रहा है 3rd ईयर के लास्ट में, तो 1 साल पैसा यूज हो गया, यानी कि अब इसका 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा कितना? 100 रुपए। बात आई समझ? और ये 1000 रुपए तीसरे साल के लास्ट में बने, और जैसे ही इसकी डेट लास्ट आई तो वो जाके 1000 रुपए पकड़ा देता है, तो इस पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, फिर इस पे इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आ रही है बात समझ? ये तीसरे साल के लास्ट के 1000 रुपए हैं, सही है ना? तो ये पैसे कब बन पा रहे हैं? जब तीसरा साल जैसे ही खत्म हो रहा है, तीसरे साल का ब्याज है, और तीसरे साल के खत्म होते ही 3rd ईयर के एंड में आप हिसाब करने जा रहे हो, उसे पैसे देने जा रहे हो, तो इस पे तो इंटरेस्ट लगना नहीं है, इस वजह से इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सही। अब बात करेंगे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की, कंपाउंड पे कंपाउंड की, मतलब कि ये वाला जो 100 रुपया है ये कब बना होगा? पहले साल के आखिरी में। पहले साल के आखिरी वाले बताओ एक बार, मुझे तो लग रहा है पहले साल के आखिरी में बनाए पैसा। हाथ उठाओगे? बिल्कुल सही बात है सर, ये पैसा बना है दूसरे साल के लास्ट में, दूसरे साल के लास्ट में बना है ये पैसा। तो जब ये पैसा दूसरे साल के लास्ट में बनाए, दिया जा रहा है तीसरे साल के लास्ट में, तो इस पे भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 10%, तो 100 का 10% जब आप करोगे तो 10 आ जाएगा। और फाइनली आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। अब आप राहत की सांस ले सकते हो, और इसे जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000 + 1000 + 1000 3000। सही है। और 100 + 100 + 100 300 310 कहा जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 3310, 3310 रुपए 3 साल के लास्ट में। 33 मैम इसलिए क्या है, देखो ये जो 100 रुपए है, अगर वो 2nd ईयर के लास्ट में दे देता, अगर ये 2nd ईयर के लास्ट में 100 रुपीज दे देता, तो ये व्यक्ति किसी और को वो पैसा दे देता। जैसे मान लो आपने किसी को पैसा दिया, ये पैसा आपका समय पे आ जाता, तो आप किसी 3rd पर्सन को, भाई को दे देते, है ना? तो ये भाई जो तीसरे साल के लास्ट में पैसा पूरे तीसरे साल यूज करता, तो 100 का 10% आपको पे करता, नहीं करता? वो नुकसान हो गया, लॉस हो गया आपका, क्योंकि उसने टाइम से दिया नहीं आपको पैसा। तो 100 का फिर 10% पे करना पड़ेगा, तो वो 10 आएगा। सही है। छाप लो एक बार जल्दी से, 3310 आंसर आएगा इस सवाल का। देखो अगर आपको बिल्कुल बहुत आफत लग रही है तो एक बात और समझ लो, मैं आपको कई तरीके बता देता हूँ इसके, इसे सॉल्व करने के। 10,000 देखो ध्यान से। अच्छा 10,000 की मैं बात करूं और सिर्फ 2 साल की बात करूं, तो 2 साल का तो तुम आसानी से निकाल पाओगे ना। 2 साल का कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। मानते हो इतनी बात? और ये तीसरे साल का, तीसरा साल भूल जाओ आप इसे देखो मत, इसे एक तरह से भूल जाओ, आप सिर्फ 2 साल का देखो। तो दूसरे साल के लास्ट में यहाँ पे पैसा कितना आ जाएगा? 100। ये टोटल मेरे भाई पैसा कितना बनेगा? 2100। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 2100 का 10% और निकाल देना। 2100 का 10% निकाल देना, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 210।
सही है। अब इन सबको जोड़ लेना, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा? 3000। 3000 100 प्लस 210 कितना हो जाएगा? 310। तो आंसर आ जाएगा 3310। आप ऐसे भी कर सकते हो, सही है। घर जाके रिवीजन इसका जरूर करना, एक एक चीज को लिख के दोबारा 3 बार 4 बार देखना, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो सीआई के सवालों में प्रॉब्लम आनी खत्म हो जाएगी। बोलो भाई। ओपन, हाँ इकत करा दूंगा शायद, क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा या तो। चले, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? बढ़ जाए आगे की तरफ, लिख लो आराम से। तरीके सारे आपको पता होने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब डेसिमल से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं तब हम इससे कर सकते हैं, अगर नॉर्मल सवाल आता है तो हम इससे कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इससे होंगे, सिर्फ इससे नहीं हो सकते। मैं आपको करवाऊंगा, दिखाऊंगा ऐसे सवाल। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सिर्फ इसी से होंगे, इससे नहीं हो सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, 3 गुना टाइम लगेगा कम से कम। जो सवाल 10 सेकंड में हो सकता है वो 30 सेकंड में होगा, और जिस सवाल को आप 45 सेकंड में करोगे उसका 3 टाइम्स कर दो, 135 सेकंड लगेंगे, पेपर खराब कर देगा। इसलिए हर तरीका आपको सीखना है, इसमें विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। मैं बताऊंगा ना सर, बिल्कुल बताऊंगा, आप चिंता मत करो। हाँ मैं बताऊंगा लास्ट तक जाते जाते ना। अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो तो आपकी अंतरात्मा खुद ही बोलने लग जाती है कि सवाल को इस तरीके से करना है, इस सवाल को इस तरीके से करना है। हाँ बढ़े आगे। एक आखिरी सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर घर से बताना है। बाकी आज की बातचीत यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे, आगे की चीजों से रिलेटेड बातचीत अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 21,600 प्रिंसिपल है, टाइम 3 साल का है, रेट है 16 सही 2/3%। आपको सीआई बताना है, यहाँ पे इस सवाल का सीआई बताना है। बाकी बातचीत अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और कोई डाउट है, डिस्कशन अपन अगली क्लास में करेंगे। ऑनलाइन वालों आप सभी को भी नमस्कार।